परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपके श्री चरणों में करोड़ों करोड़ों भाई बहनों की ओर के आपके चरणों में प्रार्थना है, महाआशीर्वाद, महाकृपा, महाअमृत प्रदान करने की कृपा करें परम पूज्य सदगुरुदेव जी। गंग रंग रिंग हंग शंग नमस्वे गंग रंग डिंग 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 हंग शंग नमस्वे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंतानं, नमो सिद्धानं। माँ सदा भवानी, माँ सदा भवानी, माँ सदा भवानी दायिने सन करे गणेश। पांचों दिव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। परम सत्कार योग श्रद्धा से भक्ति से भरे अनंत अनंत राज्यों से, हरियाणा से, पंजाब से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से, आबू धाबी से, अनंत अनंत महाराष्ट्र से, अनंत अनंत बंगाल से, जितने भी राज्य हैं, राजस्थान से, हमारे जन्म स्थान श्री कर्णपुर से अनंत अनंत मित्र हैं जो साथ में खेलते थे बचपन से, और बुजुर्ग भी जिन्होंने मुझे गोदी में पाला बचपन के प्रारूपों से, उन्हें ज्ञान है। और एक साधारण से परिवार के प्रारूपों के अंदर मैगजीन में भी कई बार लिखा है, आपको टीवी भी दिखाई है कि ये मेरा जन्म स्थान है, क्या मैं पढ़ा या ऐसे ऐसे रहा। कोई अति विशिष्ट सा प्रारूप नहीं था, ऐसे साधारण जैसे होते हैं हम। माता पिता किसान थे, वहीं पास 49F नाम का एक गांव था, वह जमीन थी, घर था श्री कर्णपुर में, वहीं जन्मे वहीं पले। हनुमानगढ़ में रहे, अनंत अनंत प्रभु की कृपा के आलोक से फिर दिल्ली में अनंत अनंत प्रारूपों से इस प्रारूप में आपके आए, और ऋषियों की, संतों की, गुरुओं की जो महिमा आपकी कृपा से ऐसे अद्भुत आलोक मिले, जिसे जानने के लिए आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर जिनके दर्शन कर पाना भी संभव नहीं है, जो अपनी साधना में रत रहते हैं, तपस्या में, अनंत अनंत आलोकों से, वृंदावन से, हरिद्वार से, अनंत अनंत यहाँ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस विभाग के अनंत अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, अनंत अनंत ऐसे प्रोटोकॉल के सिस्टम में जो आ नहीं सकते, जिन्हें यहाँ बुलाया नहीं जा सकता, न्यायाधीश हैं, अनंत अनंत अद्भुत प्रतिभाशाली साधारण से रूप में बैठे हुए हैं। और पुलिस के अनंत अनंत विभागों के, सीबीआई के, जो भी विभाग हैं, गुप्त विभाग हैं,
वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। हर गतिविधि का अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, अनंत पत्रकार, पत्र पत्रिकाओं के संपादक, अनंत संत महात्मा ऋषि मुनि, उनके शिष्य, विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि यहाँ अपनी कृपा देने के लिए बैठे हैं। जो आप सभी इस प्रारूप के अंदर आए हैं, परम आदरणीय अरुण गोविल जी, परम आदरणीय पंडित देव दिलदार जी, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं पूरे विश्व में, और अरुण गोविल जी की पत्नी भी बहन श्रीलेखा जी, संगीत की, नृत्य की, और अनंत अनंत, कभी उनकी गज़लें, कभी उनके ऐसे आलोक, और वो कृपा करेंगे, उनसे सुनेंगे। अद्भुत ऐसे शास्त्रीय, जिसे समझना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, बड़ी गहराई से उस आलोक को जानने वाली है। साधारण से रूप में आती है, बैठती है, चली जाती है, और कभी प्रकट भी नहीं करती अपनी प्रतिभाओं के बारे में। और ऐसे ऐसे तपस्विनी बहनें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये साधारण से हैं, लेकिन इनके नृत्य, इनके गान। अभी कल परसों मुझे किसी ने कहा कि गुरु जी आप ये क्या हेमा मालिनी को बुला लेते हो, हेमा मालिनी को सुनने कौन आता है, हम आपको सुनने के लिए आते हैं, इस पे आने जाने का इतना खर्चा लगता है, और ये नृत्य, इससे क्या होता है, नृत्य की क्या आवश्यकता है, हम आपको सुनते हैं, बीज मंत्र लेते हैं, चले जाते हैं। हमारा समय, बड़े बड़े प्रतिभाशाली थे, विवेकी थे, उन्हें एक चीज नजर आती है, खर्चा खर्चा, पैसा। फिर मैंने उन्हें बताया कि कुछ बहनें, कुछ भाई ऐसे संकटों में व्याप्त थे, जिन्होंने अपने अंतर में नाचना भूल गए, नृत्य भूल गए, हंसना भूल गए। क्योंकि जितने धनाढ़ व्यक्ति होंगे, जितने प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे, जितने विद्वान होंगे, वो हंसेंगे नहीं, वो नृत्य नहीं करेंगे। सरकार के विभाग के जितने प्रतिभाशाली हैं, मिलिट्री के हैं, पुलिस के हैं, उन्हें न्यायाधीश हैं, उन्हें नाचना मना है, क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है। संसार का ऐसा सिस्टम है, देश का ऐसा सिस्टम है, उसको मानना भी एक प्रारूप है। और हर समय कोर्ट में है जज, मिनिस्टर, जो भी हैं, लेकिन सत्संग में भी उन्हें ये सिस्टम मिलता है भी आप जहां भी जाएं उस लोक में रहें, उस बंधन से। उन्हें कितने कष्ट हुए, कितनी पीड़ाएं हुई, कितने रोग हुए, कितनी विपदाओं में आप सिर्फ देखते हैं। नेता हैं, अभिनेता हैं, बड़े बड़े प्रतिभाशाली, उनके नाम हैं, लेकिन वो किस संकट में, किस पीड़ा में है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी बहन हेमा मालिनी जी के जब बेटी की शादी थी, तो वहां गए अनंत अनंत कलाओं के, राजनेताओं के प्रतिभाशाली, और ऐसे गुप्त रूप से रो रो की अपनी व्यथा बता रहे थे। ये हमारी व्यथा, ये हमारी पीड़ा, हम आपको मिलने के लिए कैसे आए, हमारा नाम यश है इतना, और कैसे हम सत्संग में बैठेंगे, कैसे हम आ भी नहीं सकते, और आप आए, वो भूल गए शादी। शादी तो उत्सव की तरह बन गया था, एक सत्संग का माहौल बन गया था, जैसे कोई सत्संग हो रहा है, ऐसे उस प्रारूप के अंदर उन्होंने बताए अपनी पीड़ाएं, अपनी व्यथाएं। और बहन हेमा मालिनी, उनके बिटिया, दामाद, परिवार वाले ऐसे बार बार वो भूल गए कि उनकी शादी भी हुई है। वो आ जाते, बैठ जाते। मैंने कहा तू दुल्हन है, तेरी शादी हुई है, तू अपना जाओ सत्संग में, वहां बैठो, ऐसी भावपूर्ण भक्ति से। और अनंत अनंत बड़े बड़े कलाकार, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं सकते, जिनका अहम झुकना भी नहीं चाहता, जो सोच भी नहीं सकते हम झुक भी सकते हैं। और ऐसे ऐसे उनके अंदर से पीड़ा है। बहन को मैंने बोला आप आए, कुछ बड़े बड़े धनाढ़ लोग थे, बड़े बड़े, वो कहते हमें ये पीड़ा है, हमें ये संकट है। तो मैंने कहा, कहते हम बैठ नहीं सकते। मैं कह ना बैठना सत्संग में आपकी इंसल्ट होती होगी, पर हेमा मालिनी का नृत्य तो देख सकते हो,
कहते हाँ हाँ ये नृत्य देख सकते हैं, उसमें हमारी कोई इंसल्ट नहीं है। सत्संग में बैठने में इंसल्ट है, हेमा मालिनी का नृत्य देखने में इंसल्ट नहीं है। मैं क्या, आ जाना नृत्य देख लेना। नृत्य देख के बैठे तो जब वो उठ के गए, कहते हमारे रोग समाप्त हो गए, हम ठीक हो गए। नृत्य डांस देखकर क्या हुआ, क्या घटना घटी, क्या ऐसा हुआ? वो कहते इसका जितना खर्चा जो भी ये आए गए हैं, इन्होंने आपने टिकटे को दिया, सेवादारों ने खर्चा किया, हम देंगे। और जितना खर्चा, मैंने कहा कभी वो लेते हैं कभी नहीं लेते, क्योंकि उनके कितने 50-60 लोग आते हैं, कोई बाई एयर आता है, कोई बाई ट्रेन आते हैं। और अभी कल शादी थी और दूसरे दिन या नृत्य करने आ गया। आप कल्पना करो, जिसकी बेटी की शादी हो, जिसका कुछ प्रोग्राम हो, आगे अनंत प्रारूप बनता है, और वो या नृत्य या भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रारूप कर रहे हैं, फिर कुछ और प्रारूप कर रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि केवल नृत्य देखने मात्र से, नृत्य हमने पहले भी ये देखे उनके, लेकिन ये कैसे घटा, यहां क्या हुआ, या हमने नृत्य देखा, हुआ क्या? मैंने कहा ये तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि तुम ये हेमा मालिनी को या नृत्यकारों को क्यों बुलाते हो, क्यों नाचते हो? अभी तुमने देखा है, अभी तुमने नाचा नहीं है। विदुर भी कहता था ये भगवान, ये क्या आप ये रासलीला करते हैं, क्या नृत्य करते हैं? आप इनको ज्ञान की बात बताओ, कथा की बात बताओ, ये क्या इनके सामने भक्ति लेके बैठ जाते हैं? विदुर विद्वान था, महात्मा था, बड़ी प्रतिभाशाली था। कहते आप कृष्ण भगवान हैं, आपको ये जचता है स्त्रियों के बीच में बैठ के बांसुरी बजाना, ये इनको नाचना, रासलीला करना, ये क्या? तो भगवान ने कहा हाँ तू है तो बड़ा समझदार, मैं तो भूल गया था। कहते आप देखें, आप गुरु हैं, आप नारायण हैं। वो समझाने लगा तो कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा ऐसे करो यार, मेरी बात तो वो मानती नहीं है, बड़ा समझाता हूं, तू जरा उनको समझा करा भी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो कोई साधारण आदमी थोड़ी है, नारायण है, और तुम नृत्य लेके बैठ जाती हो उनको यहां पर, और वो सारे काम दाम छोड़ के तुम्हारे पास बैठा रहता है। विदुर कहता है मैं एकदम समझा दूंगा उन्हें, कौन नहीं समझता मेरी बात? जब आप मेरी बात समझ रहे हो, जब आपने मेरी बात की स्वीकृति दे दी है, तो उन्हें तो मैं जाती एकदम समझा दूंगा। भगवान कहते ठीक है भैया तू जा। और वो गए, और गए थे समझाने, आप नाचने लग गए उनके साथ, आप खुद विदुर। फिर आके बोले कि मैं तो सारी जिंदगी व्यर्थ बोझ उठो रहा था, अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का, अपने अहंकार का, इतना मादक महानशा है नृत्य के अंदर, भक्ति के अंदर, मां राधा के, गोपियों के, महाराज के अंदर। मेरी आंखें स्तब्ध रहेगी, बंद होगी, मेरा हृदय उस महाआकाश में चला गया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना आनंद ये लेती हैं, कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण भी नहीं ले सकते, कोई विद्वान। और नाचे, आप कह रहे थे वर्मा जी का भाव है नाचे, और जो नाचे आप सोच भी नहीं सकते, नाचने से कितने लोग ये ठीक हो गए, नाचने मात्र से। नाचना क्या है? मन के भावों का आवेग, आरोह अवरोह, अंतर की द्वंद्व पीड़ाएं समाज ने, सोसाइटी ने हमें रोका हुआ है। हंसना नहीं, नाचना नहीं, हमारी प्रतिभा खो जाएगी, हमारा सम्मान खो जाएगा, हमें लोग क्या कहेंगे? ये जो विचारधारा है, ये जो भाव हमारे अंतर में, चेतन में बैठ जाते हैं, हम प्रतिभाशाली, हम भूल जाते हैं, हमें मुस्कुराना नहीं आता, मुस्कुराना भूल गए। और वो कितनी अंतर अचेतन में रोग बनते हैं, गाउट, अर्थराइटिस, रूमेटिज्म। हंस नहीं सकते, लड़की शादी होगी, बहू है, अब हंस नहीं सकते। संत भी, अभी जैसे टीवी पूछा आपके बेटे के पास फरारी है, तो मैं क्या प्रॉब्लम है? फरारी फरारा है तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें भैया? अरे क्या तुम भी लो, मैं तुम्हें ऐसे नाचना गाना सिखा रहा हूं, मैं कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूं, भीख थोड़ी मंगा रहा हूं। तुमने साइकिल पे चल रहा है, बैलगाड़ी पे बैठ रहे हैं, या फरारी पे बैठ रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे बैठ रहे हैं। कहते दिल तो हमारा भी करता है, तो मैं क्या फिर कर पाठ। प्रॉब्लम क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण सोने के मुकुट, हीरो के, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, रथ,
भगवान राम उड़न खटोले पे आए, राजा जनक राजा बन के रहे, सेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज महा प्रतिभाओं के स्वामी महाराज से रहे। और लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, हसंदियां खवंदियां पहनंदियां विचे होवे मुक्त, हंसते खाते नाचते गाते। अब महात्मा जी बैठे हैं, कभी आप सच में इनकी पीड़ा देखो, इनका दिल भी करता है हम फरारियों में नाचे मजे लें, इनका भी दिल करता है, पर क्या करना है, प्रभु को भी तो पाना है। कहीं नाचने से गाने से वस्त्रों से प्रभु ना मिले, और मिला हुआ है मुझे प्रभु, मेरे पास है प्रभु। मिला हुआ है। क्या कृष्ण भगवान ने नाचे नहीं? जो आप नारायण हैं, और नाचना नृत्य भगवान शिव ने सिखाया, भगवान शिव से आया महातांडव नृत्य जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आप हर बात पे आलोचना, नाच में भी आलोचना, हंसी में भी आलोचना, नाचना भी नहीं आता। ये प्रभु की कृपा का लोक है, पते नहीं है। बुल्ले शाह जिसका गुरु विनय तली था, कभी सुने कथा, कभी आपको सुनाएंगे, कभी समय मिलेगा देवदार जी सुना देंगे कभी, या उनकी पुस्तक पढ़ लेना। बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग, उनका गुरु केवल नाच देखता था, नाच। स्त्री लड़कियां आती थी, नर्तकियां आती थी, नाचती थी। तो बुल्ले शाह कहने लगा, ये गुरु जी क्या आप इनके नाच देखते हैं? मेरी बेइज्जती होती है, लोग कहते हैं ये तेरा गुरु है, और ऐसे ठाठ बाट से रहता है और नृत्य है। गुरु ने कुछ नहीं बोला, कहते अभी बात तो ठीक करता है, बंद कर दे। हमने तो चाहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, तुम भूख में ना मरो, तुम हंसते नाचते। कोई भगवान राम आए, भूखे भूखे मरा, राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण आए, कितने कितने अवतार हुए नारायण के, और नारायण के अवतारों ने क्या क्या प्रारूप दिया हमें, और तुम भूखे मरना चाहते हो, भूखे रहना चाहते हो। और बुल्ले शाह को कैसे नाच से वो प्रारूप मिला। एक मां प्रज्ञा बोध थी जिनके साथ में वर्षों रहा, वो केवल नाचती थी, केवल मां मीरा नाचती थी, मां राधा नाचती थी, कभी प्रवचन नहीं बोले, सुने नहीं, नाचती थी केवल। अनंत अनंत ऋषि मुनि नाचते थे, नाच नाच के सदगुरु नानक गाते थे, बस गाते गाते उस लोक में विस्माद में चले जाते थे। आप कभी जाओ गुरुद्वारे, कभी सुनो बाणी, राग, सुबह की राग अलग, शाम की अलग, रात की अलग, ऐसे राग हैं। उस राग के अंदर अद्भुत आलोक है। आप जाते नहीं, सुनते नहीं, कभी गुरबानी सुनो तो सही, कभी जाओ तो सही, उसी से आपको अद्भुत आह्लाद प्राप्त हो जाएगा। पर आप जाते हो, मत्था टेकते हो और गिनते हो पैसे कितने डाले कितने नहीं डाले, लुटा दिया करो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में। और ऐसे ऐसे राग के अद्भुत आलोक है। जब मैं 10, 11, 12 साल का था तो वो राग सुना करता था। गुरु माँ जब आई तो कहते ये ऐसे ऐसे, हमारी तो समझ में नहीं आते ये क्या राग है। आप सुनोगे तो आप कहेंगे ये इसको कौन सुनता है। अभी भी कैसेटें पड़ी है पुरानी वर्षों की। और उससे क्या क्या होता था, बैठ जाते थे, एक राग पूरी दिन चलता रहता था वो, और आह्लाद। फिर गुरु माँ को उस आलोक में भेजा सीखने के लिए, किसी ऋषि के पास, संत के पास, जाओ इसके रहस्य जान के आओ। ये लोक नहीं था, अब सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे ये लोगों को जानते हैं। तो प्रभु की कृपा का जो आप लोग जानने के लिए आए हो, यहां सोचने की जरूरत नहीं। भगवान ने कह दिया मन से, चित्त से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। भगवान आए। अब देखिए मां यमुना किसके लिए अवतरण लिया, और कैसे हमारे महल, हमारा देश कैसे कैसे बन गया। जमीनों को तोड़ के ट्रेनें बना दी, लेकिन एक मां जमुना के वहां पानी नहीं है, वहां लैट्रिन पेशाब आता है। माता पिता जब बुजुर्ग होते सोचते हैं मेरे मुंह में गंगा जमुना का जल डाल दो। हम हमारी अंत्येष्टि, हमारी अंतर अवस्था, अंतिम अवस्था तो उस प्रारूप के अंदर जाए, लेकिन मुंह में क्या डालेंगे, राख, पेशाब, मूत्र डालेंगे। हमारी मां जमुना सूखी पड़ी है, जल नहीं है। और भारत विकास कर रहा है, आप विकास कर रहे हैं, पर आपकी मां रो रही है, करहा रही है। उसका क्या करेंगे।
इसलिए देश में दुख है। गंगा जमुना रो रही है, और गंगा जमुना नहीं रोती, ये भी ध्यान दे देना, उन्हें कुछ नहीं है। हम रो रहे हैं क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं कर रहे, हम देख नहीं रहे। पीछे ज्ञापन दिया, वृंदावन के बड़े बड़े संत आए और हरिद्वार के बड़े बड़े महाबलेश्वर अरुण जी हैं, वर्मा जी हैं, रमन जी, सारे बड़े बड़े गए वहां राष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति भवन में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वह ज्ञापन देकर आए, वह सूचना दी कि अगर एक तीन, अरुण जी कब कहा वो घोषणा की, अरुण जी को दो, 1 मार्च 2013। ये सभी संतों के परामर्श से बोला कि 1 मार्च 2013 तक अगर जमुना माह में जल नहीं आया तो हम पूरी दिल्ली को लाखों लोग बंद कर देंगे और मैं भूख हड़ताल रखूंगा जब तक गंगा जमुना माह में जमुना में नहीं आएगा। मैं चाहे मेरा शरीर चला जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारी मां नहीं जिंदाजी करेंगे, मरने तो बात करना पड़ेगा। और जमुना मां के लिए मर जाए तो मरना सार्थक हो गया, इससे ऊपर क्या मरना। और अभी टीवी में कल देखो, अभी कल्पना करो, एक टीवी में बता रहा अभी दारा सिंह जी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में है, टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे। एक चैनल ने दिखाया कि भगवान बजरंगबली संकट में, मतलब कितना मजाक कर रहे हैं, कमाल है। भगवान बजरंगबली संकट में, सोचते ही नहीं, और कितना मजाक कर रहे हैं गुरुओं के साथ, छू मंतर। और जो मां बटेश्वर हैं, जिन मां बटेश्वर को सम्मानित किया गया, कल कोई राष्ट्रपति के बारे में बोले, कल कोई प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोले, और अब हम घोषणा करते हैं जिस टीवी चैनल ने, अब जैसे राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी ऐसा बोलना न्याय संगत नहीं है, उन्हें सजा दी जाती है। अरुण जी ऐसा प्रावधान है? अगर कोई राष्ट्रपति का कार्टून बनाता है, मजाक करता है, अपशब्द बोलता है उसके बारे में, तो क्या ऐसा प्रावधान है? लॉजिक तो ये कहता है कि ऐसा प्रावधान अवश्य होना चाहिए। दूसरा नंबर, अब हम सब मिलकर ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को, सभी सरकारों को, कि जो सदगुरु नानक के बारे में, श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, भगवान वाल्मीकि को कहते हैं ये किंवदंती ऐसे झूठे हैं, ऐसे रामायण झूठी है, महाभारत झूठे हैं, जिससे हमारा भारत है उसको कहते हैं झूठे हैं। और आज हम यहां घोषणा कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग इसको सुन रहे हैं, कि जिस भी अखबार ने, टीवी चैनल ने गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, रामायण के बारे में, भगवान वाल्मीकि के बारे में, भगवान बजरंगबली के बारे में, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, मां राधा के बारे में, मां गंगा के बारे में, मां जमुना के बारे में, सनातन मर्यादा के बारे में कोई अपशब्द बोला तो हम उसे माफ नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। इसका अगर आप समर्थन देते हैं, सभी संत, सभी महात्मा और सभी समर्थन देते हैं, तो आप हाथ खड़ा करेंगे। अब ये लाखों हाथ, लाखों करोड़ों हाथ है। आप चैनल को भी मत छोड़ना, आप चाहे हम मर जाएं, चिंता ही मत करना। गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हम सुनेंगे, हम भगवान राम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, हम गीता के बारे में सुनेंगे। जीना हमारा बेकार है अगर हमारे सामने हमारे मां बाप का कोई इंसल्ट करे, हमारा जीना अर्थहीन है। हमें मार दे गोली, कोई दुख नहीं, लेकिन हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, भगवान वाल्मीकि के बारे में, भगवान राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जीसस मोहम्मद साहब के बारे में, कुरान पाक के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। अभी मजाक कर रहे हैं, कितना गंदा मजाक कि गॉड के क्या मिल गया। अरुण जी क्या बोल रहे थे कल आप? परमात्मा के गॉड पार्टिकल, गॉड, परमात्मा के टुकड़े मिल गए। परमात्मा जो नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न शोषिति मारुता। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए उसके टुकड़े कर दिए। गुरु ग्रंथ साहब का अपमान है, गीता का अपमान है। और परमात्मा जिसका डीएनए नहीं है उसके पार्टिकल मिलेंगे, जिसका डीएनए भी नहीं है
और मन के बारे में अभी नहीं समझ पाए वैज्ञानिक। मन कितने प्रकार का है, मन के बारे में नहीं समझ पाए। फ्रायड, जुंग, नीत्शे जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक